गरियाबंद में एक बार फिर स्कूल संचालन में लाचारी और बेबसी की तस्वीर सामने आई है। जर्जर भवन होने के कारण देवभोग ब्लॉक के दाबरी भाटा प्राथमिक स्कूल का संचालन पेड़ के नीचे हो रहा है। 2 साल पहले से यहां का भवन जर्जर हो चुका है। मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत मरम्मत की मंजूरी भी मिली थी, लेकिन काम नहीं होने के कारण इस साल भी प्राथमिक स्कूल के 40 बच्चों को पेड़ के नीचे बैठाकर पढ़ाया जाता है। बारिश में जर्जर भवन के छज्जे से लगातार पपड़ियां गिर रही हैं। कभी भी स्लैब ढह सकता है। ऐसे में जन भागीदारी समिति ने पेड़ के नीचे पाठशाला लगाने का निर्णय लिया। भवन की दुर्दशा से जिम्मेदार भी इत्तेफाक रखते हैं, पर इस मामले में बोलने से हर कोई बच रहा है। हमारा गांव का प्राथमिक शाला जर्जर हो गया। अभी उसमें कोई बच्चा अंदर पढ़ नहीं सकता, ना कोई गुरुजी अंदर जा नहीं सकता, कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। सब जर्जर हो गया, दलदल होकर कभी गिरने वाला है। इस कारण हमने प्रशासन को भी लिख करके दिया और फोटो खींच करके भी दिया और स्वयं लिख करके भी दिया। अभी तक के प्रशासन भी कुछ नहीं सुना, ना ग्राम पंचायत नहीं सुना, ना कोई बीओ ना सीओ कोई भी हमारा वहाँ ध्यान नहीं दिया। हाँ, निश्चित रूप से यहाँ पे आप लोग स्वयं देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग मतलब स्कूल के जो जर्जर अवस्था है यहाँ बिल्कुल खतरे के से खाली नहीं है। अब इस प्रकार का हम बच्चों के साथ रिस्क नहीं ले सकते। मजबूर होकर हमको एक झाड़ के नीचे बिठाना पड़ रहा है। भरी बारिश में, तपती धूप में इस कई प्रकार का सामना करना पड़ रहा है बच्चों के साथ हम लोग को भी। यहाँ तक कि हम बच्चों को अंदर भी मतलब एंट्री करने नहीं दे रहे हैं। कल को कुछ हो जाए तो उसका रिस्क कौन लेगा। इस प्रकार का कई प्रकार का मीडिया वाले भी आ चुके हैं और यहाँ का संधान कर चुके हैं, किंतु किसी प्रकार का अभी तक हमको किसी प्रकार का मतलब कार्रवाई उनके द्वारा किया गया जो हमको अच्छा से मतलब गांव वालों को संतुष्टि नहीं हुई और न बच्चों को भी। हमारा स्कूल तो जर्जर हो गया है, तो पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। पानी गिरने से हमको छुट्टी दे देते हैं और मध्याह्न भोजन खाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। बारिशों में पानी गिरता है छत से, बच्चों की जान को खतरा रहता है। जहां एक तरफ शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार कई कदम उठाए जाते हैं, कई प्रयास किए जाते हैं, लेकिन गरियाबंद की यह तस्वीरें कई सवाल भी खड़े कर देती है। जहां पर आज के समय में भी पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं ये बच्चे। देखिए, यहां पर पेड़ के नीचे स्कूल लग रहा है। जर्जर स्कूल की कभी कोई सुध नहीं लेता और इसी के कारण बच्चों को मजबूरन पेड़ के नीचे पढ़ना पड़ता है, अपनी शिक्षा की राह को तय करना पड़ता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि कई बार अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया गया, लेकिन यहां पर हालात ज्यों के त्यों ही बने रहे। यहां पर यह तस्वीरें कई सवाल इसलिए भी खड़े करती हैं क्योंकि एक तरफ जहां देश चांद पर पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा के स्तर को जरा आप देखिए। कागजों में तमाम बड़े बड़े दावे और वादे, लेकिन हर स्तर पर किस तरह से शिक्षा के स्तर को मजबूत किया जाए, यह बड़ा सवाल उठता है। कैसे अब ये बच्चे पढ़ेंगे, कैसे इनका भविष्य तय होगा। पेड़ के नीचे पढ़ने को ये बच्चे मजबूर है। सिस्टम की हालत जरा आप देखिए। और कई सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि इससे पहले कई बार आला अधिकारियों को सूचित किया गया है इस बारे में, लेकिन कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया इस मामले में। अब आपको स्कूल की हालत भी दिखा देते हैं, ये तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि यहां पर किस तरह से जर्जर अवस्था में यह स्कूल है। छत की ओर अगर आप देखेंगे तो यहां पर पपड़ी जो है वो नीचे टपकती नजर आ जाएगी आपको सीधे तौर पर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुरुषोत्तम पात्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम, कितनी बार आला अधिकारियों से शिकायत की गई है, इस पूरे हालातों के बारे में जानकारी दी गई है, सूचित किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कोई भी यहां पर सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा, ना कोई जनप्रतिनिधि, ना कोई आला अधिकारी। जिस तरह से तस्वीर दिख रही है उससे साफ स्पष्ट है कि कितना संज्ञान लिया जा रहा है, कितनी संजीदगी से विभाग इस मामले को ले रही है। क्योंकि स्कूल संचालन से पहले पूर्व शिक्षा सत्र में ही गरियाबंद जिले में 90 करोड़ रुपया दिया गया था स्कूल जतन योजना के लिए, लेकिन विभाग उसमें आधे पैसे भी खर्च नहीं कर। 1400 स्कूलों में केवल 600 स्कूल में ही मरम्मत कर पाई, बाकी स्कूलों की अमूमन कहीं ना कहीं इसी तरह से नजर आ रहा है। ये देवभोग विकासखंड के स्कूल में भी दाबरी भाटा स्कूल पिछले 2 साल से इसी तरह है। इससे पहले प्राइवेट घर में लगाया जा रहा था, लेकिन इस साल प्राइवेट घर वाले ने भी मना करने के बाद जो है
सीधा इसको पेड़ के नीचे लगाया जा रहा है। लेकिन मीडिया जैसे जब से लौटी है उसके बाद से कहा जा रहा है कि इसको अब आंगनबाड़ी भवन में संचालित किया जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने दिखाया था कि मैनपुर विकास खंड में किस तरह से एक जो महिला है, एक बेवा महिला, अपने लाचार महिला जो है अपने आवास को दिया था स्कूल संचालन के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो स्कूल जतन योजना है उसमें बड़ी लापरवाही सामने आई है। जो प्राथमिकता तौर पे जिन भवनों को मरम्मत कराया जाना था उन भवनों की अनदेखी की गई है, और जहां ज्यादा कमाई हो सके, जिस जगह पे सहूलियत हो रहा हो, जिस जगह पे विभाग और ठेकेदार में सामंजस्य स्थापित हो सका, ऐसे स्कूलों को प्रायोरिटी के तौर पे मरम्मत करा दिया गया। लेकिन जिन जगहों पे जरूरत है वहां पे अब तक नहीं किया गया, जिसके कारण इस शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही लगातार यहाँ पे जो है इस तरह की तस्वीरें और लगातार समस्या उत्पन्न हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर क्यों कोई सुध नहीं लेता है? क्यों इतनी बड़ी लापरवाही? क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़? क्यों यहाँ पर जर्जर हालातों को सही नहीं किया जा सकता है? केवल कागजों में ही काम होते हैं? जमीनी स्तर पर जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो जी बिल्कुल, जिस तरह से योजना लागू होते हैं, योजना लागू होने के बाद ईमानदारी से उसे क्रियान्वयन कराया जाना चाहिए था। ये तस्वीर साफ बताती है कि जो काम कराने वाले हैं उनकी इच्छा, उनकी दृढ़ इच्छा या उनकी इच्छा शक्ति ही खत्म हो गई है। क्योंकि स्थिति स्पष्ट है, जब उस स्कूल के मरम्मत के लिए 1,25,000 की स्वीकृति दे दी जाती है, लेकिन उसको साल भर बाद दूसरे शिक्षा सत्र तक शुरू होने तक के भी यहाँ पे उस भवन को मरम्मत नहीं कराया जा सका। और मरम्मत के अभाव में जान जोखिम में था, तो मजबूरी में उसको पेड़ में इस तरह से संचालित कराया जा रहा है। ये तस्वीर तो कुछ ऐसा है जो हम सामने हमारी नजर में जो आ गई है। लेकिन मैनपुर विकास खंड में लगभग दर्जन भर स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह की स्थिति कहीं ना कहीं पढ़ाई की समस्या हो रही है। किसी प्राइवेट स्कूलों में, किसी प्राइवेट भवन में लगा दिया जा रहा है, कहीं और अतिरिक्त भवन में लगा दिया जा रहा है, यहाँ तक कि आंगनबाड़ी तक के शरण में लेना पड़ रहा है। क्या यहाँ पर सभी स्कूलों की ये हालत है? जी, क्या यहाँ पर सभी स्कूलों की ये हालत है? देखिए, मैं जो गरियाबंद जिले में 1400 स्कूल हैं जिनको प्राइमरी तौर पे, प्रायोरिटी के तौर पे मरम्मत कराया जाना था, लेकिन उसमें से केवल 550 से 600 ही मरम्मत हो पाए हैं। यानी कि 500 स्कूल ऐसे हैं जिसपे मरम्मत ही नहीं कराया गया है, और उन 500 में करीब 200 स्कूल ऐसे हैं जहां पे कहीं ना कहीं बारिश के दिनों में डर बना हुआ है, भय बना हुआ है। तो कह सकते हैं कि 1/3 स्कूल तो ऐसे ही है जहां पे जोखिम भरा पढ़ाई चल रहा है। जान जोखिम में होने के बाद शिक्षा समिति को हो, चाहे पालक को हो, चाहे अन्य और किसी को भी इस तरह से जद्दोजहद करना पड़ता है। खुद हमारे शिक्षा समिति के सदस्य जो अध्यक्ष हमारे साथ खुद मौजूद है, अगर आप अनुमति दे तो उनसे भी हम बात कर सकते हैं। उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, ये संजय नेताम है, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, मेरे साथ मौजूद है। कुछ ही दिन पहले जिला समिति की बैठक हुई थी जिसमें यह मामला जोर शोर से उठाया गया था। हम इन्हीं से सवाल करते हैं कि आखिर लापरवाही कैसे हो सकती है? कमजोरी कहते हैं कि पैसा देने के बावजूद भी खर्च नहीं किया, बताएंगे? निश्चित तौर पर प्रशासन की पूरी कमजोरी है। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार ने करोड़ रुपया यहाँ पे स्कूल मरम्मत के लिए, स्कूल भवन के लिए दिया हुआ था, वो पैसा खर्च नहीं हो पाया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। देखा जाए तो खास करके दूरदर्शन संचालन देखेंगे तो स्कूल का जो व्यवस्था है वो निश्चित रूप पूरी तरह से चरमराई हुई है। ये बरसात जैसे हुई है, पूरा पोल खो गया है, पूरा सिस्टम का पूरा पोल खुल गया है। आप देखेंगे जाकर के तो पूरी जो स्कूल है वो पूरी तरह से, बच्चे जो कोई जगह पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं, कई बच्चे जान जोखिम में डाल करके स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं तो ऊपर से पापड़ी गिर रही है। बैठेंगे तो बड़ा मतलब पालक जो इतने भयभीत है, इतने चिंतित है अपने बच्चों को लेकर के कि पूरी तरह से प्रशासन की पोल खुल गई है। क्या तो आपने सुना? बिल्कुल, आप बने रहिए, आपसे एक बार फिर संपर्क करेंगे। और इस बीच हमारे साथ बीईओ देवनाथ बघेल जी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका कर लेते हैं और जानते हैं कि सर, ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये हालात देख रहे हैं, शिक्षा को के स्तर को बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है, एक लंबा समय बीत चुका है, लेकिन सुधार के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। जी, मुझे बोलना है? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा आप ही से प्रश्न है। हाँ जी, उस दाबरी भाटा प्राथमिक शाला के लिए मुख्यमंत्री जतन योजना से राशि स्वीकृत हुई थी, किंतु ठेकेदार टेंडर लेने के बावजूद भी उसको पूरा नहीं किया, और स्कूल किसी निजी भवन में लगाया जा रहा था। ग्रामीणों के द्वारा मना किए जाने पर उस दिन शिक्षक के द्वारा बाहर बिठाया गया था, किंतु तत्काल मेरे संज्ञान में आने पर मैंने गांव में उपलब्ध आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को शिफ्ट करा दिया है और बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में बैठ रहे हैं। टेंडर लिया गया था ठेकेदार द्वारा, लेकिन काम नहीं हुआ, तो कोई एक्शन हुआ उसके खिलाफ?
हाँ, उसके टेंडर को रद्द कर दिया गया। ज्यादा बेहतर आरएस विभाग वाले इस पर जानकारी दे सकते हैं। तो अब ये व्यवस्थाएं कब तक पूरी हो पाएंगी? क्या इसी तरह से बच्चे मजबूरन यहाँ पर पढ़ने को हैं? नहीं, उनको आंगनवाड़ी केंद्र में शिफ्ट कर दिया गया है। जब तक वो हमारा स्कूल मरम्मत हो जाएगा तब तक आंगनवाड़ी केंद्र में ही बच्चे देखिए, एक समय निर्धारित होता है सर, लेकिन उस समय के अनुसार काम क्यों नहीं होते हैं? जब ये स्कूल लिस्ट में था काम करने के लिए तो क्यों पूरा नहीं हो पाया? ये तो ठेकेदार के द्वारा ही बताया जा पाएगा ना। तो बच्चे अब कब तक इस तरह से पढ़ने को मजबूर होंगे? पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, पेड़ के नीचे नहीं बैठ रहे हैं, अभी आंगनवाड़ी केंद्र में ही बच्चे बैठे हैं। सर, ये तस्वीरें सामने आई है, ये आंगनवाड़ी की तस्वीरें तो नजर नहीं आ रही हैं। उस दिन जिस दिन आपके चैनल में खबर चला था उस दिन से मेरे संज्ञान में आया। इसके पहले मुझे नहीं बताया गया था कि बच्चे बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं। मुझे जब जानकारी मिली मैंने तत्काल आईसीडीएस अधिकारियों से बात करके आंगनवाड़ी केंद्र में बैठने के लिए मैंने उनसे अनुमति ले रखी है और उन्होंने अभी सहमति दे दी और बच्चे बैठना शुरू कर दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहाँ पर आश्वासन देने के लिए कि जल्द से जल्द इस पूरे कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।